नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से लोकसभा के अंदर तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखकर सांसदों ने हंगामा किया है, निश्चित तौर पर लोकसभा के इतिहास में आज का दिन काला दिन के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि आज वो सब कुछ हुआ लोकसभा के अंदर तो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। एक ऐसा नजारा पेश किया सांसदों ने, वहां पर शर्मनाक कहा जाएगा, गृहमंत्री शिंदे के हाथ से तेलंगाना बिल को छीनने की कोशिश की गई। सांसदों ने तेलंगाना के मुद्दे को लेकर जमकर वहां पर हंगामा किया। ब्लैक पेपर स्प्रे वहां पर छिड़का गया और सिर्फ यही नहीं, हाथापाई भी हुई सांसदों के बीच। जबरदस्त हंगामा बरपा है आज लोकसभा के अंदर। ब्लैक पेपर स्प्रे के कारण कई सांसदों की तबीयत भी बिगड़ गई, जिनको एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक लोकसभा के अंदर एक सांसद ने अपने जेब से एक पेपर स्प्रे निकाला और चारों तरफ ये स्प्रे शुरू कर दिया। कांग्रेस के निष्कासित सांसद हैं राजगोपाल, जिन्होंने ये ब्लैक पेपर स्प्रे किया और उसके बाद कई सांसदों की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राजगोपाल कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, लेकिन जबरदस्त हंगामा इस बीच देखा गया। कई सांसदों की तबीयत भी खराब हुई। चलिए, हमारे दिल्ली संवाददाता मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, तेलंगाना के मुद्दे को लेकर हंगामा तो पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज जिस तरीके का माहौल लोकसभा के अंदर देखा गया है, सांसदों ने जिस तरीके से मर्यादा को ताक पर रखकर वहां पर जो रवैया दिखाया, निश्चित तौर पर काला दिन लोकसभा के इतिहास में कहा जाएगा। देखिए, जिस प्रकार के आज हालात संसद में पैदा हुए, ये इससे पहले कभी भी संसदीय इतिहास में देखने को नहीं मिला कि जिस प्रकार से एक सांसद ने स्प्रे करके अपने ही साथी सांसदों को उनके ऊपर स्प्रे छिड़क दिया, जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई, धक्का मुक्की हुई। एक सांसद ने हथियार धारदार कोची अपनी से निकाल ली, उसकी पिटाई होते देखी गई। एक तरह से पूरा अफरा तफरी का माल लग ही नहीं रहता कि हम भारतीय संसद या भारतीय लोकतंत्र के को हम इस तरह एक सम्मान देते रहे हैं पिछले 65 सालों से। और 65 साल की इस लोकतंत्र के इतिहास में ये इतनी शर्मनाक घटना है। शरद यादव का यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो कि जनता दल के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे थे कि मुझे आज देख के बहुत बेहद दुख हुआ कि मैं इस संसद का इस बार सांसद क्यों था कि जहां पर इस तरह का बवाल देखने को मिला। कुल मिला के पूरे हालात बेकाबू से थे, किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, शोर शराबा था, कोई कहीं भाग रहा था, कोई कहीं बचा रहा था खुद को। सुमित्रा महाजन है बीजेपी की सांसद, वो बेचारी उनको थोड़ा सा अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, वो भी घबरा कर बाहर भागी। और इस तरह से एक अफरा तफरी का पूरा संसद में माहौल है। अभी भी बाहर भी अफरा तफरी है। संसद 2 बजे पुनः शुरू होगी और हालात ऐसे लग रहे हैं कि एक बार फिर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ अतिरिक्त फोर्स भी संसद भवन परिसर में बुला ली गई है। शादी वर्दी में भी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं कि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनोज, अब 2 बजे की कार्रवाई जब शुरू होने वाली है, आगे की कार्रवाई तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से हंगामा बरपा जाता है। लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ उसमें क्या सांसद राजगोपाल तो सामने आ गए हैं कि ब्लैक पेपर स्प्रे उन्होंने किया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, लेकिन जो और हंगामा कर रहे थे, ऐसी भी खबर है कि कोई सांसद वहां पर चाकू लेकर भी पहुंचा था। इस तरह के असलहे भी वहां पर बरामद किए गए हैं, तो ये क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? कौन है ये सांसद, इनकी कोई पहचान हो पाई है? एक वेणुगोपाल सांसद का नाम आ रहा है, जो टीडीपी के सांसद बताए जाते हैं। हालांकि उन्होंने बाहर निकाल के ये कहा कि मेरे पास चाकू नहीं था, मेरे पास माइक का लोहे वाला एक छड़ थी जिसे लोगों ने लिया। लेकिन उन्होंने अपनी जेब से जब वो निकाला तो कमलनाथ जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, राज बब्बर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसे लेकर राज बब्बर और टीडीपी के सांसदों के बीच हाथापाई हुई। कुल मिलाकर एक अफरा तफरी का माहौल था और लोग अपने आप को बचाने के लिए सांसद सदस्य अंदर से बाहर की ओर भाग रहे थे। मार्शलों ने पूरी तरह से संसद भवन परिसर को अंदर भीतर से घेर रखा था। जी मनोज, कौन कौन से सांसद इसमें और सामने आ रहे हैं? उनके नाम, टीडीपी के सांसद वेणुगोपाल का नाम सामने आ रहा है। देखिए, दो सांसदों के नाम आ रहे हैं। एल राजगोपाल ने स्प्रे किया, जिससे पूरे सदन में अफरा तफरी फैली। और वेणुगोपाल, जो टीडीपी के सांसद बताए जाते हैं, उन्होंने धारदार हथियार अपनी जेब से निकाला, जिसके बाद हाथापाई की नौबत पहुंची और एक मारपीट की स्थिति उत्पन्न होते देखी गई संसद भवन के भीतर। जी बिल्कुल, और धक्का मुक्की इस कदर हुई मनोज वहां पर कि स्पीकर का माइक भी टूट गया इस दौरान धक्का मुक्की में। जी, अब तो संसद की कार्रवाई जब दोबारा शुरू होगी तब पता लगेगा क्या नुकसान हुआ और किसको कितनी चोट लगी। लेकिन 3-4 सांसदों को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के पहुंचाया गया है इलाज के लिए।
अभी भी कोई स्थिति नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो संसद भवन से जा चुकी हैं, तमाम बड़े नेता जा चुके हैं और 2 बजे जब दोबारा पुनः कार्रवाई शुरू होगी तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि संसद सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके इस घटनाक्रम की निंदा करेगी। जाहिर है निंदनीय ये दिन कहा जाएगा, एक काला दिन कहा जाएगा। निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि ये सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं और इन्हें इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बात का एहसास कैसे नहीं होता, कैसे भूल जाते हैं कि जिस पद पर हैं उसकी गरिमा उन्हें बनाए रखनी है। भले ही वो विरोध कर रहे हैं किसी बात का, लेकिन विरोध इस कदर कि जो आज भारतीय नागरिक उन्हें देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर टीवीज पर देख रहे होंगे, वो कितना शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि ये वही जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हमने वोट दिया है अपने काम के लिए। देखिए, हेलो जी बिल्कुल बोलिए। हाँ, देखिए मेरी शरद यादव जी से बातचीत हुई, मेरी मुलायम सिंह यादव जी से बात हुई और विभिन्न दलों के प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी से बात हुई। सभी लोग निराश हैं और सभी ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सब ये तो मानते नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस बात की आशंका पिछले 3-4 दिन से व्यक्त की जा रही थी कि जो पृथक तेलंगाना के समर्थक और विरोधी लोग हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं संसद भवन के भीतर, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसे एहतियात के उपाय नहीं उठाए गए। मैं आपको बता दूं कि संसद भवन में सांसद सदस्यों की तलाशी या उनकी स्क्रीनिंग नहीं की जाती है। अब ये उसी का फायदा उठाते हुए ये सांसद अपने साथ स्प्रे अंदर ले गए। ये स्प्रे एक प्रकार का बचाव के लिए बनाया गया था कि महिलाओं से जब कोई छेड़छाड़ हो या जब कोई आतंकवादी वारदात हो तब इसका स्प्रे किया जाए। लेकिन आज दुखद स्थिति देखने को मिली कि संसद भवन में इस स्प्रे का उपयोग किया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज, बेहद ही शर्मनाक माहौल आज देखा गया है। क्या ऐसे में अब जो सांसद हैं इन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है? क्या इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है? किस तरीके से, क्योंकि अब इन पर कोई गिरफ्तारी की तलवार लटकती तो दिखाई नहीं दे रही है। मामला पुलिस में नहीं दर्ज हो सकता है क्योंकि लोकसभा के अंदर का मामला है, सदन के अंदर का मामला में है। ऐसे में स्पीकर को ही कुछ न कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल इसमें विभिन्न दलों के सांसदों ने मांग करनी शुरू कर दी है कि इन सांसदों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि संसद भवन परिसर जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होता है, उन्हीं को ही फैसला करना पड़ेगा कि इसमें कोई क्रिमिनल मामला दर्ज किया जाए या अनुशासनात्मक कार्रवाई करके छोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कड़ी कार्रवाई अवश्य होगी। मैं यहाँ पर एक बात और कह दूं, भारतीय संसद में इससे पहले भी तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, मतभेद देखे हैं, विवाद देखे हैं, लेकिन इस प्रकार का विरोध, इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार का घटनाक्रम पहले हिंदुस्तान के इतिहास में संसदीय प्रणाली में देखने को नहीं मिला। इसलिए हर विभिन्न दलों के राजनीतिक दल जो हैं वो राजनीतिक पार्टी दीवारों से ऊपर उठकर इस घटनाक्रम की निंदा कर रहा है चौतरफा। जाहिर है मनोज, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेता हैं इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं। अभी फिलहाल ताजा स्थिति वहां पर क्या है? चूंकि सदन के बाहर भी वहां पर जो तेलंगाना के समर्थक और विरोधी हैं वो झड़प कर रहे थे, अभी भी ये विरोध जारी है संसद के बाहर। देखिए, संसद भवन परिसर में भी जो टीडीपी के सांसद हैं, जो तेलंगाना समर्थक और विरोधी सांसद है, वो अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन हर किसी का जो सांसद सदस्य हैं उनका चेहरे पे एक मायूसी का भाव है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों ने किया वो इस बात पे आमादा है कि उन्होंने तेलंगाना के समर्थन या विरोध में जो कुछ किया वो सही किया। लेकिन शायद भारतीय जो लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, जो लोग संसदीय प्रणाली में विश्वास करते हैं, वो कोई भी इस घटना का समर्थन नहीं कर रहा है। जाहिर है मनोज, संसदीय प्रणाली में विश्वास करने वाले इस घटना के विरोध में ही उतरेंगे, निंदा ही करेंगे। और इससे पहले कल भी हमने देखा इसी तरह का माहौल था, कुछ हंगामा हालांकि आज ज्यादा बढ़ गया, लेकिन काफी अहम दिन था क्योंकि अंतरिम रेल बजट पेश हो रहा था और इस दौरान भी हंगामा किया गया और रेल मंत्री को पूरा बजट पढ़ने तक नहीं दिया गया। चलिए, मनोज से संपर्क कट गया है हमारा। बहरहाल जिस तरीके का हंगामा आज लोकसभा के अंदर देखा गया है वो निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाला है और इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अवनींद्र आशुतोष स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। आशुतोष जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज माहौल देखा गया, नजारा देखा गया लोकसभा के अंदर, विरोध तो बहुत से देखे गए हैं, विवाद भी कई उत्पन्न हुए लोकसभा के अंदर, लेकिन आज जैसा माहौल कभी नहीं देखा गया। जो राजनीतिक पार्टियां हैं तमाम, उनके नेता भी इससे शर्मसार करने वाला मान रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं आज के इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, सबसे पहले तो इसका विरोध होना चाहिए हर स्तर पर, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि
जिसके पीछे लाखों की संख्या में, एक सांसद के पीछे लाखों लोग जो होते हैं उनका एक रिश्ता होता है। अगर वही सांसद अगर इस तरह की हरकत करता है तो आम जनता भी बदनाम होती है कहीं ना कहीं से। और लोकतंत्र में संसद को मंदिर कहा जाता है, और जाहिर है अगर मंदिर में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो शर्मसार इसलिए भी है। पूरा देश को कहीं ना कहीं से पछतावा होना चाहिए कि जिनको हम चुनते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, जो हमारे लिए बातें करते हैं संसद में, अगर वही हरकत ऐसी करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंदुस्तान की जो छवि है वो पूरी दुनिया में बदनाम होगी। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर सुष्मिता मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से एयरपोर्ट पे या फिर अलग अलग जो काफ़ी संवेदनशील इलाके होते हैं वहाँ पर सबकी जाँच होती है, तो वक्त आ गया कि संसद में जो प्रवेश लेते समय सांसद होते हैं उनकी भी अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए ताकि इस तरह की गतिविधियाँ ना हो। लेकिन